नाज़रीन, मैं हूँ मुबशिर हसन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मुबशिर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलसा शरिहाल में और बलुचिस्तान 2025 के हवाले से इस ज़राअत की इस फील्ड के अंदर जो माहिर है वो तमाम यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं। और इस वक्त एसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाया है और साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर भी, और इसी के साथ साथ जो कि कमिश्नर भी इस वक्त आए हैं और भी मेहमान अभी आ भी रहे हैं। और हम आज की जो इनके जो मकासद है क्या हैं और यहाँ पे जो नौजवान जो क़यादत है वो कैसे यहाँ पे अपना जो किरदार है अदा कर रहे हैं। तमाम यहाँ की जो कन्वेंशन है और इसी के इवेंट जो है आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ चलें। इब्तिदाई कलमात के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ। एजाज अली, प्रेसिडेंट है आप रीजनल फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो हमारे सोसाइटीज़ के जो मेंबर हैं वो फी सोसाइटीज़ एवरेज जो है वो 350 से ज़्यादा है। तो ये 27,372 हमारे अभी इस वक्त आरिफ बल्तिस्तान के कुल मेंबर्स बनते हैं। आरिफ बल्तिस्तान ये सालों का सफ़र है जो कि ईटीआई का इदारा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में जिसका आगाज़ किया गया था। उस सफ़र में शामिल ये था कि एक तो आपने ज़राअत के लिए ज़मीन आबाद करनी है, दूसरा उसके लिए लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, क्योंकि ज़राअत के लिए पूरी एक वैल्यू चेन इसके साथ शामिल है, जिसमें उसके इनपुट्स भी शामिल हैं जो ज़राअत के लिए हैं, और अपनी प्रोडक्ट को आपने बाकायदा मार्केट कैसे करना है, फाइनेंसिंग कैसे करनी है, उन तमाम चीज़ों में फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को मदद मुहैया करने के लिए ये कॉन्सेप्ट था जो कि 4 से 5 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया विलेज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। अभी उन 4-5 सालों में ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ परवान चढ़ी हैं और उसका नतीजा आपको आज के कन्वेंशन में नज़र आ रहा है। पार्टिसिपेंट्स के शक्ल में भी अब माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़्यादा एक नंबर है जो कि फीमेल फार्मर्स का है, जो कि एक्टिवली इस वक्त फार्मिंग कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पिछले 3 से 4 सालों में मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स का भी इजाफा हुआ है जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं। हमारे वो चीज़ें जो पहले वेस्टेज का शिकार हो रही थी अब उनकी इकनॉमिक वैल्यू बढ़ती जा रही है। हैविंग सेड दैट, अभी इसके बावजूद कुछ इश्यूज ऐसे इश्यूज इनके मजीद रहते हैं जिनमें सीधा अभी लोनिंग के इश्यूज हैं। लोनिंग में अभी स्टेट बैंक हमारे साथ भी काम कर रहा है। स्टेट बैंक के ताउन से इंशाल्लाह आने वाले चंद महीनों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और खुसूसन बल्तिस्तान में फार्मर्स को लोन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगी, और इसके साथ साथ इनकी वैल्यू चेन में इजाफे, इनके लिए मार्केटिंग के लिए मौके फराहम करना, वो तमाम चीज़ें शामिल हैं। और उसके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम वक्तन हम करते रहते हैं, और अभी भी ये सेशन 2 से 3 दिन चलता रहेगा, जिसमें फोकस ग्रुप डिस्कशंस की जाएंगी स्टेट बैंक की, ईटीआई की, जीबीआरएसपी की और फार्मर्स की, जितने भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं कि वो किस किस तरह से फार्मर्स को कौन कौन सा इदारा क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह जितने गैप्स आइडेंटिफाई करते जाएंगे उन्हें गवर्नमेंट की मदद से हम क्लब करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़राअत की प्रोडक्टिविटी इन्हांस की जा सके। तो मार्केट तक पहुँचाने में हमने काफ़ी उनको टाइम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एक ऑर्डर भी आज कर्दू में वो किया है, बनाया है। उस ऑर्डर की वजह से हम ऑल ओवर पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स फार्मर टू मार्केट करते हैं। सर आप कैसे? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हमारी मौक़ूफ़ लेने के। सर आप ये जो प्रोडक्ट क्या होता है सर हम बता दें। जी, हमारा ये प्रोडक्ट अंसारी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से लगाया गया है। ये हमारा आउटलेट तकरीबन 2012-13 से शुरू है, यानी कि हमने इनिशिएट लिया हुआ है। इसका बेसिक मकसद जो ये प्रोडक्ट है हमारे लोकल फार्मर्स से ही हम लेते हैं, और इसका फ़ायदा ये होगा कि डायरेक्टली फार्मर्स तक फ़ायदा पहुँचता है। कहने का मतलब ये है कि हम मिडिल मैन को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, और ऑर्गेनिक चीज़ें हम फार्मर से उठाते हैं और वो हम जो है ना आगे इसकी हम मार्केटिंग करते हैं, और इसका फ़ायदा भी, बेनिफिट भी डायरेक्ट फार्मर्स को पहुँचता है। मेडिसिन्स में भी जाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कुछ ड्राई प्रोडक्ट्स यहाँ पे जैसे कि वॉलनट है, हमारे पास एप्रिकॉट है। इसकी जो है ना मल्टीपर्पज़ है, मुख्तलिफ चीज़ों में हम ये इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पे कि गाय की जो नस्ल को बढ़ा भी सकते हैं और इनमें दूध में भी इजाफा भी कर सकते हैं और गोश्त को बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका आप लोगों का आइडिया कहाँ से आया और इसका इनिशिएटिव आपने कब लिया और इसका फ़ायदे क्या है और इसका मकसद क्या है, इस हवाले से मुख्तसर। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बल्तिस्तान में हमारे जो लोग गाय तो पाल रहे थे, लेकिन क्वालिटी मीट और क्वालिटी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो यहाँ पे नहीं था। इसको हमने यहाँ पे सर्वे किया, उसके बाद हमने बूटेक जो कि एक मारूफ कंपनी
कंपनी है पाकिस्तान का, इनके साथ कोलेबोरेशन से हमने ये सक्स सेमन और तकरीबन 5 किस्म के अलग अलग ब्रीड्स हमने लाए हैं और ये हॉलैंड से दरामद किया हुआ है। और ये इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है, अगर हम इसकी क्रॉस करने के बाद जब बेबी होता है और ये जब गाय बनता है तो वो 35 लीटर पर डे के हिसाब से देंगे और इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। और इसमें हमने 5 किस्म के ब्रीड्स लाए हुए हैं। इसमें सक्स सेमन है जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें यह है कि 90% चांस है कि इससे बेबी होगा, बेबी फीमेल होगा। और इसकी जो प्राइसिंग की हम जब बात करते हैं वो 3000 से 12,000 के रेंज में हमारे पास ब्रीड्स मौजूद हैं। और हम फार्मर्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन नए जो तर्ज है उसके ऊपर चले जाएं, तो आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बेहतर होंगी और जो माशी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जो फार्मर की वो भी बेहतर। जितने चीजें जिंदा रखने के लिए दरकार होती है वो सारा का सारा किसान ही फराहम करता है। सिर्फ बनना चाहिए ताकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू कितना हमारा इनकम जनरेट हुआ है। अभी एक भाई ने जिक्र किया है कि मार्केट में कहीं कितना डिमांड है और भाई यहाँ जितना हो जाए। अब अगर एक शख्स जिसकी लैंड होल्डिंग बहुत महदूद है, जब वो बैंक से कर्जा लेने जाता है तो उसको बैंक के डॉक्यूमेंट पूरे करना और अपनी लोन की जरूरियात को बयान करना और अपने कारोबार की ऑर्गेनाइजेशन बताना, ये सारे बहुत सारे मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है। तो एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए बैंक से लोन लेना कदरे मुश्किल अमल होता है।